हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रोमन नंबर्स। हम देखेंगे कैसे भी हिंदू अरबिक नंबर को रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं और क्या सही है और क्या गलत। हमें रोमन नंबर्स के लिए कुछ हमें सिंबल्स पता होने चाहिए, एडिटिव सब्ट्रैक्टिव रूल पता होना चाहिए, रिपीटिशंस किसकी है किसकी नहीं है, कुछ बार रूल और कन्वर्जन। हमें यह भी जानना है कि कब हमारा आंसर सही है और कब हमारा आंसर गलत है। स्टार्ट करते हैं हमारे सिंबल्स। तो हमारे पास कुछ बेसिक सिंबल्स हैं रोमन नंबर में, हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले आई, एंड देन आई के पास वी। आई हमारा 1 के लिए यूज होता है, वी हमारा 5 के लिए यूज होता है, एंड देन आफ्टर एक्स, एक्स हमारा 10 के लिए यूज होता है, एंड देन आफ्टर एल, एल इज यूज फॉर 50, and then after C, C is used for 100, and then after D, D is used for 500, and then after M, M is used for thousands. तो ये हमारे बेसिक सिंबल है 1 2 3 4 5 6 7। हम इनकी मदद से किसी भी हिंदू अरेबिक नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं रोमन नंबर में। हमें एक बात ध्यान देनी है, एडिटिव रूल एंड सब्ट्रैक्टिव रूल। अगर हम इन दो चीजों को देखें तो इसका क्या मीनिंग है, तो पहले हम समझते हैं एडिटिव रूल एंड देन सब्ट्रैक्टिव रूल। अब एग्जांपल लेते हैं। एडिटिव मींस हमें ध्यान रखना है कि RIGHT, राइट। अगर V लिखा हुआ है और हमने V के राइट में I लिख दिया तो दिस इज माई 5 + 1 6, ये 6 हो जाएगा। हम किसी सिंबल को राइट में लिख रहे हैं तो वो ऐड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एडिटिव। और अगर हम उसे लेफ्ट में लिख रहे हैं, लाइक V में I लेफ्ट में लिखा, सो दिस इज 5 - 1 4। तो सिंबल को राइट में लिखने में वो ऐड होता है और लेफ्ट में लिखने में वो माइनस होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। और अब देखते हैं कि कैसे कैसे सिंबल्स को हम ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव रूल। एडिटिव के लिए हम राइट में और सब्ट्रैक्शन के लिए लेफ्ट में लिखते हैं। बट हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम सिर्फ I को, X को और C को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी लेफ्ट में लिख सकते हैं। बट इसके लिए भी कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे I को V और X में से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी कि V में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ सकता है और X में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आ सकता है। एंड X को L और C में से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी L में से X माइनस करेंगे तो 40 आएगा, क्योंकि L 50 होता है और X 40 होता है। इसी तरह से C में से अगर हम X माइनस करेंगे तो वो 90 बनेगा। जनरली I को हम L में से सब्ट्रैक्ट, यानी कि 50 - 1 49 नहीं लिख सकते, दिस इज इनकरेक्ट। I cannot be a subtracted from L C D M, हमें याद रखना है। हम अभी कन्वर्जन में समझेंगे कि I को L के पहले क्यों नहीं लिख सकते। सिमिलरली C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D and M, हमें ये रूल याद रखने हैं, तभी हम बहुत इजी से हिंदू अरबिक नंबर को रोमन में कन्वर्ट कर पाएंगे। नाउ हमारे पास एक पॉइंट है रिपीटिशन। एनी सिंबल कैन बी रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, इसे देखते हैं। स्टूडेंट, रिपीटिशन यानी कि हम किसी भी सिंबल को कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन repeat a symbol. Only 3 times, only 3 times, यानी हम किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। सपोज अगर मेरे पास I है, सो मैं I को 1 मानता हूं, 1। सो मैं अगर I को 2 बार लिखता हूं तो वो 2 हो जाएगा, और I को 3 बार लिखता हूं तो वो 3 आ जाएगा। यानी कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है।
अब हमारे पास कुछ सिंबल है जो रिपीट हो सकते हैं और कुछ सिंबल रिपीट नहीं हो सकते, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आई रिपीट हो सकता है, आई के बाद वी रिपीट नहीं हो सकता। अगर हम बात करें एक्स रिपीट हो सकता है, यस, एंड एल रिपीट नहीं हो सकता। एंड एक्स के बाद सी रिपीट हो सकता है, बट डी रिपीट नहीं हो सकता। सो वी एंड एल डी नेवर रिपीटेड, एंड रिपीटेशन में आई एक्स सी एंड एम 1000 को भी हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंबल है जिन्हें हम 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे 30 लिखना है तो आई कैन राइट 10 प्लस 10 प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 30। बट अगर मुझे 15 लिखना है, सो वी एंड वी, आई कैन नॉट गो फॉर दिस। वी का रिपीटेशन नहीं हो सकता और एल और डी का भी रिपीटेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट मीनिंग समझते हैं बार का, एंड देन वी डू द कन्वर्जन। नाउ द बार, अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार लगाओ, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर मुझे लिखना है 7000 रोमन में, सो मुझे सिंपल लिखना है 5 6 7 एंड देन बार, दिस इज कॉल्ड अ 7000। अगर मुझे 19,000 लिखना है, 19 एंड देन 1000, सो आई विल से 19 क्या होता है 10 प्लस 9। हाउ वी राइट द 10? x इज यूज फॉर 10 एंड 9 के लिए मुझे 10 में से 1 माइनस कर दें तो 9 होता है। सो सिंपल 10 एंड 9 will become a 19। 19 के ऊपर अगर हम बार लगा देंगे तो this will become a 19 multiplied by 1000, so this comes a 19,000। वेरी सिंपल। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन में, और हमने जो भी स्टेप्स पढ़े हैं, सिंबल, एडिटिव, सबट्रैक्टिव, रिपीटेशन, बार, उसे हम कन्वर्जन में यूज करेंगे और देखेंगे ये कितना सिंपल है। स्टूडेंट्स, कन्वर्जन नंबर का हम करने से पहले एक छोटी से कन्वर्जन में बात करते हैं जो बेसिक नंबर्स के लिए है। जैसे 1 के लिए आई होता है, 2 के लिए 2 बार आई, 3 के लिए 3 बार आई, क्योंकि हमने पढ़ा रिपीटेशन में कि सिंबल्स को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। नाउ क्योंकि 4 के लिए 4 टाइम्स आई को रिपीट नहीं किया जा सकता, मेरे पास 5 वी है, तो वी में से 1 यानी माइनस 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। और 6 के लिए 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6। 7 के लिए 2 टाइम्स 1 ऐड कर देंगे, 5 प्लस 2 यानी 2 बार आई ऐड हुआ। और 8 के लिए हम 5 में 3 बार आई ऐड कर सकते हैं, दैट इज 8 यानी 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। 9 के लिए हम 5 6 7 8 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि रिपीटेशन में हमने देखा किसी भी सिंबल को 4 टाइम रिपीट नहीं किया जा सकता। सो 10 और 10 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो दिस इज 9। वेरी सिंपल। ऐसे ही हम देखते हैं कुछ सिंबल। 10 के लिए x होता है, 20 के लिए 2 बार x एंड 30 के लिए 3 टाइम्स x एंड 40 के लिए 4 टाइम्स नहीं लिखेंगे। 50 का सिंबल L है, सो 50 माइनस 10 यानी कि 50 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 40। और ऐसे ही अगर हम 50 में 10 प्लस कर दे 60, 50 में 10 प्लस 10 20 ऐड कर दिया तो 70, और 30 प्लस किया तो 80 यानी 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। एंड 90 के लिए सिंपल, हमारे पास C 100 है, तो 100 में से 10 माइनस करते ही हमें 90 मिल जाएगा। लेफ्ट में जब भी हम सिंबल लिख रहे हैं उसे माइनस कर रहे हैं, और राइट में हम जब लिख रहे हैं तो उसे प्लस कर रहे हैं। इन बातों का हमें ध्यान रखना है एडिटिव एंड सबट्रैक्टिव के लिए। और आप देख रहे हैं कि मैंने आई को वी में से सबट्रैक्ट कर दिया, एक्स में से सबट्रैक्ट किया, बट एल में से सबट्रैक्ट नहीं किया, जो हमने पीछे लॉ में पढ़ा। नाउ 100 के लिए सी, 200 के लिए 2 टाइम्स सी एंड 300 के लिए 3 टाइम्स सी। बट वही कहानी, 4 टाइम्स रिपीटेशन नहीं होगा। डी स्टैंड फॉर 500, तो 500 में से अगर हम 100 माइनस कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू 400 यानी 500 माइनस 100। सिंपल। 500 प्लस 100 600, 500 में 200 ऐड करा तो 700,
और 500 में 3 टाइम्स 100 ऐड करा तो 800। 1000 मेरा m होता है, तो 1000 में से अगर हमने c यानी 100 माइनस करा, सो दैट इज इक्वल टू 900। तो आपने देखा हमने एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव रूल्स को फॉलो करते हुए कैसे इन बेसिक नंबर्स को बनाया। फाइनल हम कुछ नंबर्स लेते हैं एग्जांपल्स, जहां हमें ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स लेते हैं कुछ एग्जांपल और समझते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो कितना आसान है हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन में कन्वर्ट करना। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस नंबर लिए हैं 345, 47, 98, 789 एंड 13475। तो सबसे पहले मुझे किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड नोटेशन पता होना चाहिए। हाउ आई कैन एक्सपेंड इट। 5 मेरी यूनिट डिजिट है, 4 टेंस प्लेस पर है तो 40, 3 100 प्लेस पे है तो 300। अब हमने अभी देखा था कि 300 हमने कैसे लिखा था, 300 यानी कि 3 टाइम्स c। 40 कैसे लिखा था, x एंड l और 5, वेरी सिंपल। सो दिस इज 300, 40 एंड 5। ऐसे ही हम हर एक नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मेरा नेक्स्ट है 40 प्लस 7 यानी x और l, 40 एंड 7 यानी 5, 6, 7। हाउ मच सिंपल इट इज। सो नेक्स्ट 98। सो मुझे सोचना है 90 एंड 8। सो 90 कैसे होता है, x एंड c इज 90 एंड व्हाट इज 8, 5, 6, 7, 8। सो दिस इज 98. Simple. Now next 789. तो 700 यानी 500, 600, 700, 80, 50, 60, 70, 80। ये हमने बेसिक्स अभी करा था, और 9। वेरी सिंपल। सो 13,475। हमारे पास 13,000 के लिए हमें पता है बार नोटेशन मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है, एंड देन 400, देन 70 एंड देन 5। सो वेरी सिंपल। 13 कैसे लिखेंगे, 10, 11, 12, 13 एंड बार लगा दिया तो दिस इज 13 एंड 400 C and D, 500 minus 100 and 5, 70, 50, 60, 70 and then 5. So मेरा आंसर हो गया 13,475। आई होप आज का टॉपिक रोमन नंबर आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज यदि आपको पसंद आया तो हमारे चैनल बॉटमेटिक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।